नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और मेरे साथ ये मैच खेलेंगे डिम्पी काला। डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज तस्वीर काफी अच्छी दिख रही है। देखते हैं ग्लोबल मार्केट में किस तरीके की सिनेरियो बन रहा है और अमेरिकी बाजारों का आप देखेंगे तो एक शानदार तेजी के साथ वहां पे कारोबार होता हुआ देखने को मिला है। उसकी बड़ी वजह थी कि एप्पल में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वॉरेन बफेट की तरफ से किया गया, तो ये बड़ा पॉजिटिव था। इंटरेस्टिंग है कि एप्पल उबर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना में, लेकिन डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी खबर इसके लिहाज से थी और उसी का असर आपको दूसरे बाजारों में भी देखने को मिलेगा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट डिम्पी ये था कि क्रूड पहली बार 50 की आप बात भी कर रहे थे कि चीनी के बाद अब क्रूड इस तरह का होगा और वो $50 के आसपास पहुंच गया, जो कि लोगों का शायद अनुमान था कि अभी इतनी जल्दी इस लेवल पे नहीं पहुंचेगा, लेकिन जिस तरह की सिनेरियो बन रहे हैं उससे लग रहा है कि क्रूड ऑयल अब फिर से अपनी पुरानी गोल्डमैन सैक्स ने अपना नजरिया भी बदला है। ये इंटरेस्टिंग था। वही गोल्डमैन थे जो पहले $20 की बात कर रहे थे, अब वो मिनिमम $50 की बात कर रहे हैं कि वहां तक ये जा सकता है। तो जो तस्वीर बन रही है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्रूड के साथ ही मार्केट चलता है। अगर क्रूड में तेजी है तो बाजार में भी तेजी रहेगी, तो उसका असर आपको आज भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल सकता है। तो डिम्पी, ऐसे में स्ट्रेटजी रणनीति यही है। इसके अलावा दो थीम हमने और रखे। भारत में इलेक्शंस हुए 5 स्टेट्स के अंदर कंप्लीट, तो एग्जिट पोल आए तो बड़े इंटरेस्टिंग थे, तो इस एग्जिट पोल से भी हमने कुछ शेयर को जोड़ने की कोशिश की है और साथ ही कुछ एक अलग अलग स्पेसिफिक थीम की बेसिस से जिसमें एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, उसके लिए भी हमने कुछ शेयर चुने हैं। शुरुआत करते हैं पहले एक ऐसे काउंटर के साथ जिसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसके ऑर्डर्स को लेकर, अब वो धीरे धीरे सुलझ रही है। वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ने पिछले हफ्ते करीब 19,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स को सैंक्शन किया है और आने वाले एक साल के अंदर वो करीब 1 से 1 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स जो है वो सैंक्शन करने वाली है। असल में प्लान्ड ऑर्डर जो इनके पास थे वो कुछ हद तक किसी वजह से दिक्कत में थे और वो पास नहीं हो पा रहे थे। अब ये धीरे धीरे काफी तेजी के साथ ऊपर बढ़ते दिख रहे हैं और ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये जो डेवलपमेंट है, ऑर्डर्स का फ्लो अब काफी तेजी से बढ़ना और सरकार पूरी तरह से सपोर्ट में इसके आके पॉलिसीज के साथ बढ़ना, तो ये पावर ग्रिड के शेयर को काफी अच्छा मोमेंटम दे सकता है। इसके रिजल्ट भी अवेटेड है। उसमें अगर आप प्रॉफिट देखेंगे इस बार आपको 25% बढ़कर आता हुआ दिखेगा वाई ऑन वाई, यानी कि साल दर साल का। तो प्रॉफिट अच्छा इस बार आने वाले हैं। रिजल्ट्स अभी आए नहीं, आएंगे। इसके अलावा जो सरकारी पॉलिसी और इसके अलावा जो तीसरा इसका अपना ऑर्डर जो बैकलॉग फंसा हुआ था वो क्लियरेंस होना पावर ग्रिड को काफी तेजी के साथ ऊपर लेके आ सकता है। इस पर नजर रखें। आज लेक्टस का पहला शेयर है जिसको हमने उतारा है। चलिए, मेरा पहला स्टॉक होगा इनकॉन स्पिरिट्स और यहाँ पे खबर ये निकल के आ रही है कि जो करीब 10 लाख वारंट उनका कन्वर्जन हो रहा है वो 135 रुपए के भाव पे हो रहा है और मौजूदा भाव काफी नीचे 114 के आसपास। पहले सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ से अपसाइड बनती हुई दिखेगी क्योंकि प्राइस में काफी गैप है मौजूदा भाव से। तो 125 तक के लक्ष्य सेक्टर्स को लगता है कि इसमें आसानी से हासिल हो सकते हैं और 112 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आज खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरा शेयर है वो सीईएससी का है। असल में सीईएससी हमने शेयर चुना इसकी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पर चुना, लेकिन शाम को जब एग्जिट पोल आए तो एक कंफर्म हो गया कि सीईएससी काफी तेजी के साथ आज चल सकता है क्योंकि सरकार फिर से दीदी की बनती हुई दिख रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। और इस बार उम्मीद है कि जो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, चाहे वो पावर की हैं चाहे वो इंफ्रा की हैं, उन सब के अंदर एक वापस सर्ज आता हुआ दिखेगा क्योंकि रिपीट गवर्नमेंट है। और इसके अंदर अगर आप उन कंपनीज को देखेंगे जो कि फेवरेबल रहती हैं इस सरकार के साथ, उनको बड़ा बेनिफिशियरी होगा। जैसे कि सीईएससी उसमें से एक है, कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए दिखेगा। वैसे भी इसके रिजल्ट है थर्सडे को और उसमें जो प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो करीब 113% बढ़कर आएंगे, यानी मुनाफा करीब डबल हो जाएगा। तो शानदार मुनाफा है। प्लांट इनका ऑपरेशनल होने वाला है। सरकार रिपीटिशन में आ रही है, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। इस सारी की सारी चीजें फेवर में लेके आती हैं और आज सीएससी का शेयर काफी अच्छा सर्ज दिखा सकता है। इसलिए टारगेट करीब 555 का रख के सेलेक्टर्स करेंगे, खरीदारी करें। 530 का स्टॉप लॉस। इलेक्शन की थीम से जोड़ने की कोशिश डेफिनेटली। चलिए, मेरा अगला स्टॉक होगा शोभा डेवलपर्स और यहाँ पे बाईबैक की खबरें हैं। कंपनी बाईबैक करना चाहती है अपने शेयर की और इसकी 19 मई को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें फैसला किया जाएगा। तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि किस प्राइस पे और किस साइज में ये बाईबैक किया जाता है। लेकिन डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से रहती है हमेशा जब भी ऐसी खबरें आती है तो शेयर में तेजी देखने को मिलती है। हमें लगता है 314 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। 298 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। यही थीम हमने आगे भी बढ़ाई है इलेक्शन की, लेकिन साथ में कुछ एक और फंडामेंटल रीजंस भी हैं। कल भी अगर आप देखें 1-2 दिन के अंदर हमने देखा है कि चाय से जुड़ी कंपनीज के अंदर वापस एकदम मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। अब असम के अंदर बीजेपी अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है और बीजेपी वहां पर सत्ता में आ सकती है। तरुण गोगोई की सरकार अगर चली जाती है और बीजेपी आती है तो सेंटर में भी बीजेपी है। इसका बेनिफिट वहां की लोकल चाय कंपनीज को मिल सकता है क्योंकि सेंटर ये चाहती है कि एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ाया जाए ताकि इससे डॉलर्स जो है भारत में तेजी से
लेके आ जाए और एक्सपोर्ट फ्रंट पे भारत एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री बनना चाहता है, अपने डेफिसिट को कम करना चाहता है। और चाय का जो एक्सपोर्ट है इंडिया से काफी अच्छा रहता है, जो कि काफी अच्छी करेंसी को भी लेके आता है। तो जब स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर कॉमन सरकार हो जाएगी, जो एक्सपोर्ट का लेके जो डिफिकल्टीज है वो कम से कम दूर होगी और ये सेंटिमेंटल तौर पर भी इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि प्राइसिंग काफी अच्छी मिल रही है अभी भी चाय कंपनीज को। तो दो चाय कंपनीज हैं, जयश्री टी, इसको आप 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 93 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। और इसी थीम पे हमने दूसरा शेयर भी रखा है, वो है मैक्लॉयड रसल, आप इस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। इसकी वैल्यूएशन काफी अच्छी है और जिस रेट पे आज मिल रहा है करीब 200 रुपए का स्तर ये भी दिखा सकता है। 183 का स्टॉप लॉस रखें। बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन इस स्टेट के अंदर चाय कंपनीज को प्रोपेल करेगा। वाह, एक और थीम जो है आपने इलेक्शन से जुड़ी। चलिए दो शेयर मैं भी बताऊंगा फिर अभी। जेके टायर्स पहला स्टॉक होगा, तीसरा स्टॉक होगा और इसमें खरीदारी की सलाह देने सेक्टर्स जो नतीजे आए हैं वो बेहतर माने जाएंगे, क्योंकि जो मार्जिन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वो काफी इंप्रूव हुआ है, 13.94 से बढ़कर 15.42 हो गया। ये एक इंटरेस्टिंग है और मुनाफे में भी 10% से ज्यादा की बढ़ रही है। हालांकि रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन सेक्टर्स का मानना है कि ये रिजल्ट्स प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ता हुआ दिख रहा है तो एक अच्छी खबर है। 92 के लक्ष्य के साथ आपको जेके टायर में आज खरीदारी करके यहाँ पे आप चल सकते हैं। ये स्टॉक सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन अगला स्टॉक जो जेट एयरवेज है, वहां पे हम शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। कल रात में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, क्रूड के दाम $50 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि एटीएफ के दाम आज या कल में ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए दिखेंगे। आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते जब जेट को शॉर्ट किया तब भी हमने आपसे कहा था कि जो डॉलर की सिचुएशन बन रही है और जो क्रूड की देख रही है उसको देखते हुए एटीएफ की कीमतें फिर से बढ़ेंगी और ये खास तौर पे एविएशन कंपनियों के लिए नेगेटिव होगा। 648 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चलें और 666 पे स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए एक और बाय कॉल आपके सामने रखते हैं, वो है मान इंफ्रा। आप इस शेयर पे ध्यान रखें क्योंकि थर्सडे को यानी कि इसके बृहस्पतिवार को रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट इस बार काफी शानदार आ सकते हैं। कंपनी 3 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले सीधा 7 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखा सकती है और इन्वेस्टर्स धीरे धीरे इस शेयर के अंदर उतरेंगे। कल की अगर आप क्लोजिंग में देखें तो सेकंड हाफ के अंदर जब बाजार थोड़ा सा तेज हुआ था तो शेयर ने अपने अंदर पार्टिसिपेट किया था। इसका मतलब कि कुछ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर जो कि ये समझते हैं कि इसके रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे, उनकी तरफ से कल कुछ खरीदारी होती हुई देखिए, क्योंकि वॉल्यूम का सर्च सेकंड हाफ में ज्यादा इसके अंदर अच्छा आया था। इसके अलावा अगर आप देखें कुछ एक बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी शेयर के अंदर पहले से ही हैं और उनकी प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट 40 रुपए के आसपास की है, जिस लेवल पर उन्होंने एंट्री की हुई है। तो ये प्राइसिंग वैसे भी अपने अपने बेंचमार्क प्राइसिंग है और इस बीच इस पे ही रिजल्ट अच्छे आ जाएं तो नो डाउट काफी तेजी से चलने के लिए शेयर वैसे भी मशहूर है। तो मान इंफ्रा पे आप नजर रखें, 45 तक का टारगेट रख के खरीदारी करें और 38 का एक स्टॉप लॉस भी इसमें आप रख सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक मेरा सुमित इंडस्ट्रीज होगा और आपको याद होगा जब हमने पिछली बार आपसे कहा था कि पावर इनकी एक बड़ा इश्यूज है और अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो इस कंपनी को बहुत फायदा होगा। और इन्होंने जल्दी ही एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि अब इनको गुजरात में एक्सेस ओपन से पावर मिल रही है, जिससे इनको काफी ज्यादा बचत होती हुई दिखी। यही वजह से स्टॉक में एक रैली देखने को मिली, तब से अब तक में काफी ऊपर जा चुका है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो काफी बेहतर होंगे, क्योंकि लगातार कंपनी अपने ऑपरेशनल इश्यूज को रिजॉल्व कर रही, इंप्रूव कर रही, उसका नतीजा आपको देखने को मिला है। और पिछले साल देखें तो 18 करोड़ तक के इसने अर्निंग्स दिखाई थी, जो बड़ा पॉजिटिव। मात्र 100 करोड़ की कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं वो काफी पॉजिटिव। हमें लगता है आज में एक तेजी बनेगी। 15 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, फिर आप स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। आज जो मिस्टर डिपेंडेबल है जिसके बारे में नीरज जी लगातार आपको बता रहे हैं वो है कच्चा तेल। इसी थीम पर हमने एवन ऑफशोर को आज का मिस्टर डिपेंडेबल उतारा। देखिए जिसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है, एक इमीडिएट रिएक्शन तो आता है लेकिन कम से कम उनके लिए बहुत बड़ी राहत कंपनीज हैं और कंपनियों के लिए राहत हो जाती है जहां पे पूरी तरह से कच्चे तेल के ऊपर ही इनका बिजनेस डिपेंडेंट हो जाए। उसमें एवन ऑफशोर एक है। इसकी वैल्यूएशन इस समय काफी अट्रैक्टिव है, ज्यादातर एनालिस्ट ये कहते हैं। दूसरा, कंपनी पे कर्ज है जिसको उतारने के लिए कंपनी भरकस यानी कि पूरी तरह से कोशिश कर रही है और अगर ऐसा होता भी है धीरे धीरे भले हो तो एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी एवन ऑफशोर के अंदर फंडामेंटली। अब कच्चा तेल 50 के आसपास है और एक्सपेक्टेड ये है कि आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकता है। तो एवन ऑफशोर आज ही इसको डिस्काउंटिंग करता हुआ दिखेगा इन सभी चीजों को, इसलिए डिपेंडेबल का इसको दर्जा दिया। और वैसे भी इसका लास्ट ट्रेड अगर आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ के अंदर इसने भी पार्टिसिपेशन किया, एकदम से सर्ज आया था 7-8 रुपए का और वो क्लोजिंग 211 पे इसको करवा के गया है। तो आज उम्मीद है कि 225 या उससे ऊपर भी जा सकता है। 205 का एक स्टॉप लॉस रखें। कच्चे तेल के अंदर आज सबसे तेज रिएक्शन देने में हो सकता है एवन ऑफशोर भी शामिल हो जाए। चलिए मेरा अगला स्टॉक होगा
मिर्जा इंटरनेशनल शू मेकिंग कंपनी है और आज ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है क्योंकि सीएनबीसी आवाज की एक एक्सक्लूसिव खबर है। इससे पहले प्लाई के बारे में हमने आपको बताया था, फर्टिलाइजर के बारे में बताया था। आज लेदर की बारी है और यहाँ पे सरकार इस पूरे सेक्टर के लिए राहत पैकेज लाने जा रही है और राहत पैकेज के तहत क्या होगा, जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो 12 से घटा के 6% की जाएगी नॉन लेदर प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। टोटल अगर आप मार्केट साइज देखेंगे तो उसमें 80% तक ये नॉन लेदर वाले आइटम्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है। चाइना की तरफ से जो लगातार प्रेशर बना हुआ है उसी को ईज आउट करने के लिए ये कदम सरकार लेने जा रही है। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स को भी कुछ और राहत देने की बात की जा रही है। 23 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें रिकमेंडेशंस ऑलरेडी मिनिस्ट्री की तरफ से किए जा चुके हैं। डीआईपीपी के साथ बातचीत हो रही है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि आज सेक्टर ऑफ द डे फिर से लेदर इंडस्ट्रीज होगी और इसीलिए मिर्जा इंटरनेशनल हमने डिपेंडेबल के तौर पर चुना और हमें लगता है कि 120 तक के लक्ष्य आसानी से हासिल होंगे और 105 के आसपास। आपके लिस्ट में लगता है और शेयर भी है लेदर से जुड़े हुए? बिल्कुल, एक और लेदर का शेयर देंगे और क्रूड में भी एक देंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के 4 स्टॉक्स और दूसरे कौन से हैं, साथ ही आपका पसंदीदा प्री हिट भी होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर अब तक हमारी टीम में दिए जा चुके हैं और इसमें आप ज्यादातर देखेंगे कुछ कच्चे तेल के शेयर जुड़े हैं और साथ ही न्यूज बेस्ड जो शेयर है वो काफी ज्यादा है, जिसमें पावर ग्रिड अब ऑर्डर ब्लॉक को खत्म कर रहा है। सीएससी कलकत्ता के अंदर दीदी वापस आ रही है। जयश्री मैक्लोडो को हमने इसमें बता रहा है क्योंकि बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस इस बार दिखेगी असम के अंदर और मान इंफ्रा के अंदर भी आप नजर रखें, इसके बेहतरीन रिजल्ट डबल हो सकता है और कच्चे तेल की तरफ से एबन ऑफ शेयर है। अगर आप देखें नीरज की टीम में भी कुल मिला के यही आंकड़े सामने दिखेंगे आपको। पिनको स्पिरिट के अंदर कन्वर्जन है जो कि 135 का रेट का है। शोभा डेवलपर्स पे आप नजर रखें, यहां पर भी बायबैक होने वाला है। 19 तारीख को बैठक है। जेके टायर जेट एयरवेज भी न्यूज बेस्ड काउंटर है और जेट के अंदर आपको शॉर्ट करना है। इकलौता शॉर्ट अब तक आपको करीब 12 शेयर्स में से मिला है। सुमित इंडस्ट्रीज कल भी अच्छा चला था, आज भी बाय लिस्ट में है और मिर्जा इंटरनेशनल डिपेंडेबल के तौर पर हो सकता है लेदर शेयर आपको और भी इस लिस्ट में जुड़ते हुए दिखे। चलिए कुछ एक और शेयर आप जोड़ लें जो कि नॉन लेदर वाले भी हैं, लेकिन कच्चा तेल थीम आज की बन सकता है। एक हमने एबनॉफ शेयर तो आपके सामने उतारा, लेकिन इसके अलावा आप केन इंडिया पे भी नजर रखें। कुछ एक फ्रंटलाइन काउंटर्स भी इसके लिए बड़े बेनिफिशियरी होंगे। मिड कैप कंपनीज में तो अच्छा मोमेंटम आएगा। केन इंडिया के लिए एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनते हुए देखा करीब 135 रुपए के रेट के आसपास। तो यहां पे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि टेक्निकली एक पुल बैक आएगा और यहां पे करीब 148 तक ये शेयर जाने की हिम्मत रखता हो सकता आज या फिर आपको कल तक भी आप लेवल्स मिल जाएं। लेकिन उम्मीद यह है कि केन इंडिया अब शायद 135 के लेवल्स को जल्दी जल्दी ब्रीच नहीं करेगा और कच्चा तेल का सपोर्ट तो है ही 135 का ही, इसलिए हमने इसमें एक स्टॉप लॉस रखा है और 148 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। चलिए मेरा अगला स्टॉक होगा नितिन फायर। आपको याद होगा हमने जब पिछले दिनों बताया था, हमने कहा था इसमें पॉजिटिव खबर आने वाली है और कभी एक्सचेंज को इसने इन्फॉर्म किया कि 200 करोड़ रुपए को इसका एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो एक बड़ा पॉजिटिव है। इसीलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आज एक फिर से बढ़िया रैली बनती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि स्पीडी परफॉर्मर है, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अच्छे नतीजे पेश किए हैं। साथ ही जिस तरीके की सेल्स फिगर्स देखने को मिल रहे हैं वो इंप्रूवमेंट है, क्योंकि प्रॉफिट के साथ साथ अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन इनमें दोनों ही बढ़ रहे हैं तो काफी पॉजिटिव। और ये जो खबर आई है 200 करोड़ के ऑर्डर वाली, ये इसके साइज के हिसाब से काफी सिग्निफिकेंट और बड़ी है। इससे सेक्टर्स लगता है नितिन फायर में भी आज तेजी देखने को मिलेगी। 36 का लक्ष्य होना चाहिए, 31-50 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा जो एक और थीम है, हमने कच्चे तेल पे आपको शेयर बताया, इलेक्शंस पे आपको शेयर बताया, जो आज एक तीसरी थीम हमने अपने सेगमेंट पे रखी है वो रखी है कि एजुकेशन पॉलिसी। सरकार 26 मई से पहले एजुकेशन पॉलिसी लेके आ सकती है। एचआरडी मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया और इस पे ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी और सरकारी स्कूल से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है वो काफी हद तक इस पॉलिसी में फोकस्ड होगा, लेकिन इसके अलावा जहां पे मॉडर्नाइजेशन की बात है वहां पे आपको देखेंगे कि एमटी एजुकेयर जैसी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हायर एजुकेशन के अंदर ये कंपनी एक लीडर है जो कि कंसल्टेंसी और साथ ही एजुकेशन प्रोवाइड करती है और ऐसी स्टेट्स के साथ इनकी ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ टाइप है जो कि एजुकेशन के लिए फेमस है, जैसे कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये कुछ एक ऐसी स्टेट्स है जहां पे इनका काफी अच्छा बिजनेस है। तो 220 तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। कल भी अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखता है शेयर में। 190 का एक स्टॉप लॉस रख लें। एजुकेशन पॉलिसी इसको भी अच्छा खासा बूस्ट कर सकती है।
चलिए अगला स्टॉक ONGC होगा। डिम्पी ने भी आपको दो स्टॉक क्रूड से जुड़े हुए बताया, तो एक स्टॉक मेरे टीम में भी है ONGC, और जिस तरीके से कच्चे तेल में ब्रेंट ने $50 हिट किया है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। 50 को अगर ये क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद तो फिर स्काई इज द लिमिट है, 60, 70, 75 कहीं भी जा सकता है, क्योंकि अब प्रोजेक्शंस जो आ रहे हैं, एक रॉयटर्स ने एक बहुत बड़ा पोल किया था, ग्लोबल पोल, आज से करीब 1.5 महीने पहले, जिसमें उसने प्रोजेक्शन किया था कि 75 तक का क्रूड जा सकता है, और वो लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ONGC में अगर रैली बनेगी, जो कि क्रूड की वजह से ही स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला था, 212 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 200 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक का। आज का जो फ्री हिट शेयर है वो है पायनियर डिस्टिलरीज। अब इस पे इसलिए नजर रखें क्योंकि इसके रिजल्ट जो है वो काफी शानदार रहे हैं। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। पिछले साल इसका जो लॉस था वो करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास का था। इस बार कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया है वो करीब 18 करोड़ दिखाया है। अगर आप इसके पिछले साल की बैलेंस शीट देखेंगे, 2 करोड़ नहीं था, वास्तव में 14 करोड़ का लॉस था, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से टर्न अराउंड है। तो इसमें 12 करोड़ की टैक्स की एडजस्टमेंट थी, उसके बाद घट कर आपको 2 करोड़ नेट में दिखा था। तो कंपनी की स्थिति पिछले साल बहुत बुरी थी, इस साल बहुत बेहतर हो गई है। तो टर्न अराउंड रिजल्ट इस बार जिसके आए हैं, ये शेयर को काफी तेज मोमेंटम में लेके आएंगे। हालांकि इसका रेवेन्यू ग्रोथ में अगर आप देखें 4% गिरा जरूर है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट के टर्म्स पे ये कह सकते हैं कि शानदार रिजल्ट इसके हैं, और आज मार्केट इसको रिवॉर्ड कर सकता है। 126 तक ये जा सकता है, और इस पर आप नजर रखें। एक 14.50 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी रख लेंगे आप। मेरा फ्री हिट स्टॉक एक और शू मेकिंग कंपनी होगी, लिबर्टी शूज, जो कि सेकंड लार्जेस्ट शू मेकर है बाटा के बाद। और सेक्टर्स को लगता है कि जो हमने आपको अभी खबर बताई कि सरकार कोशिश कर रही है, प्लान कर रही है, ऑलरेडी एक प्रपोजल बन चुका है कि जो नॉन लेदर यानी सिंथेटिक लेदर से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी 12 से घटा के 6% कर दी है, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री इस प्रेशर में थी, क्योंकि चाइना से बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, सस्ता माल वहां से आता है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट मूव ले रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आज ये स्टॉक शानदार रैली करेगा। इससे पहले भी हमने आपको मीडिया इंटरेस्ट में बताया, क्योंकि सेक्टर के लिए पूरी बड़ी खबर है, वो एक बड़ा पॉजिटिव स्टॉक के लिए होगा। 220 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 192 पे स्टॉप लॉस रखें। तो डिम्बी 9 शेयर हो चुके हैं। बिल्कुल। अब एक फिनिशर चाहिए। कल का मैच आपने देखा जी, क्या शानदार चेज किया था। बिल्कुल। तो वैसा कोई फिनिशर है आपके पास? ऐसा ही फिनिशर है जैसे एजुकेशन पॉलिसी में बताई रही आपके सामने, वो है एजुकॉम। असल में सरकारी जो पॉलिसीज है, हमने शुरुआत में भी आपसे कहा था कि एनसीईआरटी बेस्ड, सरकारी स्कूल बेस्ड पॉलिसी में कैसे रिफॉर्म्स किए जाएं, उस पर ज्यादा फोकस्ड होगा। आप एक चीज भी समझिए कि अगर सरकारी स्कूल के बच्चे, खासकर नर्सरी और प्राइमरी स्कूल के बच्चे, अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कंपेयर करना चाहेंगे, तो सरकार उसमें एक चीज बहुत तेजी के साथ करना चाहेगी कि उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म देना चाहती है, उनको बहुत आसान और सही तरीके से पढ़ाना चाहेगी। उसमें एजुकॉम लीडर हो सकता है। प्राइवेट स्कूल्स में तो ये देता ही है एजुकेशन, और लेकिन अब सरकारी भी अगर योजना ऐसी बन जाए और इसमें सरकार ओपन कर दे कि हाँ, सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की डिजिटल एजुकेशन दी जा सकती है, तो एजुकॉम के ये कह सकते हैं कि बड़ा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा इसके ऑर्डर्स के लिए। ये 10 रुपए 50 पैसे में बंद हुआ है, अच्छा खासा प्राइसिंग है, आप इस पे एक पोजीशन ले सकते हैं। सिलेक्टर्स का सम्मानना है 12.5 रुपए तक इस पॉलिसी के तहत आ सकता है। 26 मई से पहले ही पॉलिसी आ जाएगी, तो 9 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी रख ले। उम्मीद है ये फिनिशर अपना काम जरूर करेगा। आपकी तरफ से सब पिंच हिटर। बिल्कुल पिंच हिटर। फिर एक शू कंपनी बाटा, इसको लेके चलेंगे, और सेक्टर्स को लगता है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो शू मेकिंग है, और जो खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पूरे सेक्टर में ही एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। सेक्टर को कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि इससे पहले जो 2 एक्सक्लूसिव खबर आवाज ने आपको दी थी, वो एक प्लाई सेक्टर के लिए, एक फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए, पूरे सेक्टर में एक रैली बनी है, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा उठाना चाहिए, और इस क्षेत्र की जो दिग्गज कंपनियां उनमें भी रैली देखने को मिलेगी। बाटा है 600 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, और 580 पे स्टॉप लॉस रखें। तो इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे कप्तान की पसंद का शेयर, और साथ ही दोनों में 10-10 की टीमें किस तरह से बनी, एक बार क्या करेंगे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पूरी की पूरी 10 के 10 शेयर आपके सामने हैं, जिसमें 3 आज थीम बेस्ड हमने शेयर उतारे हैं, लेकिन इसमें से एक कैप्टन चॉइस जरूर होगा, जो अगर मेरी टीम में नहीं होता तो शायद नीरज जी उसको अपनी टीम में रखना चाहते हैं। उन्हीं से पूछते हैं कौन सा शेयर है। बिल्कुल ऑब्वियस चॉइस है, जो आपने थीम पकड़ी आज चुनाव वाली, उसी के साथ जाएंगे। CSC हमें निश्चित तौर पर पसंद है। वैसे भी एक कंपनी बहुत शानदार है, संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, इसके जो कॉर्पोरेट इश्यूज है वो बहुत शानदार है, और इनका जो झारखंड वाला प्लांट है वो बिल्कुल अपडेटेड है। तो सेक्टर्स को लगता है कि निश्चित तौर पर इसको
बंगाल का तो फायदा होगा ही चुना होगा, झारखंड से भी जो अपग्रेड्स आने वाले वो इसके लिए पॉजिटिव होंगे। तो निश्चित तौर पे ये स्टॉक लेना चाहिए और जो लक्ष्य आप दे रहे हैं वो हासिल होगा। मेरी टीम में भी एक केवल है गेंदबाज। खैर वो तो चुनेंगे नहीं क्योंकि बड़ा रिस्की हो जाएगा गेंदबाज के साथ जाना, तो उसकी मेजोरिटी है उसी के साथ जाए। और उस मेजोरिटी में जो थीम वाली मेजोरिटी है यानी कि लिबर्टी, आप इसके साथ जाएं क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छा मोमेंटम कल भी बनता हुआ दिखा और इसकी टेंडेंसी है ये शेयर एक दिन नहीं चलता बल्कि कई दिन अपनी बढ़त को कंटिन्यू रखता है। तो कल भी 6% बढ़ता, खबर भी है, तो हो सकता है आज 220 का टारगेट आपको इजिली मिल जाए। 192 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूले, इसके अंदर भी आज अच्छी खासी तेजी मिल सकती है। आप पूरी 10 शेयर हैं, क्यों चुने गए हैं बड़े समझ लीजिए। पावर ग्रिड इसलिए चुना है क्योंकि इसका जो ऑर्डर और बैकलॉग था पूरी तरह से वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है और इसके रिजल्ट्स भी काफी इस बार अच्छे आ सकते हैं। सीईएससी पे आप नजर रखें, कलकत्ता में इस बार फिर से दीदी आ सकती है। एग्जिट पोल बात कर रहे हैं, इसके रिजल्ट भी काफी शानदार आएंगे। 113% का प्रॉफिट बढ़कर आ सकता है। जयश्री और मैक्लोड रसल दोनों ही चाय कंपनीज को हमने इसलिए चुना क्योंकि असम के अंदर बीजेपी अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और सरकार बना सकती है। सेंट्रल स्टेट दोनों में सरकार बनेगी तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो चाय कंपनीज है फायदा मिलेगा। मान इंफ्रा पे आप नजर रखें, इसके भी रिजल्ट आएंगे बृहस्पतिवार को और 3 करोड़ से सीधा 7 करोड़ प्रॉफिट हो सकता है। इसके अंदर टर्न अराउंड स्टोरी है। एबनॉफ शेयर के अंदर भी आप नजर रखें और केन इंडिया दोनों हमने कच्चे तेल की वजह से उतारे हैं। जिस तरीके गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने जो आउटलुक बदला है उसका बेनिफिट भी इन दोनों के अंदर आपको दिखेगा। एजुकेशन शेयर से एमटी एजुकेयर और एडुकॉम को हमने रखा है क्योंकि 26 मई से पहले एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी और डिजिटाइजेशन पे ज्यादा फोकस्ड होगा तो एमटी एजुकेयर और एडुकॉम को फायदा मिलेगा। और पायनियर डिस्टिलरी, इसके शानदार रिजल्ट आए, कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आई है इसलिए इसको बाय के तौर पर रखा है। मेरी टीम में आपको एक गेंदबाज मिलेगा जेट एयरवेज, क्योंकि जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी उससे एटीएफ बढ़ने वाला है, इसलिए नेगेटिव होगा, शॉर्ट करके चलिए। वही पिनकॉइन स्प्रेड्स में वारंट काफी ऊंचे प्राइस पे खरीदारी करिए। शोभा में बायबैक की खबर है इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ मजबूती रहेगी। जेके टायर बेहतरीन नतीजे दिए, खरीदारी की सलाह होगी। लेकिन सुमित इंडस्ट्रीज एक्सचेंज को इन्होंने इन्फॉर्म किया कि बिजली ओपन ऑफ से मिलने लगी, ओपन एक्सेस से कॉस्ट कम हुई, फायदा होगा उसका। वहीं मिर्जा इंटरनेशनल और लिबर्टी शूज, 2 शू कंपनी हमने ली क्योंकि जो लेदर पे एक्साइज ड्यूटी कम होने वाली उसका बड़ा फायदा इसको मिलेगा। लिटिल फैट 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है वो पॉजिटिव है। वही क्रूड पे ओएनजीसी काफी फायदा होगा क्योंकि क्रूड के दाम बढ़ते हुए नजर आए। तो इसी के साथ डिम्पी और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन।